ओके, सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक अगेन। पिछले सेशन में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स को देखा था, जिसमें हमने एक बार फिर से मैं फटाफट बोल देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास था फाइनाइट सेट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं। उसके बाद था इनफाइनाइट सेट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है। नल सेट फिर हमने पढ़ा, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, उसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, और फाई से डिनोट करते हैं। इक्विवेलेंट सेट फिर हमने पढ़ा। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर कार्डिनल नंबर सेम होगा। उसके बाद हमने पढ़ा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का क्या मतलब होता है कि जिसमें कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स भी आपस में सेम होने चाहिए। उसके बाद आया यूनिवर्सल सेट। नाम से ही लगता है कि उसको डिफाइन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से। कोई जरूरत होगा तो इधर करेगा, कोई और बड़ा, कोई और बड़ा, कोई और बड़ा, ठीक है। उसके बाद आया डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट, दो ऐसे सेट्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग सेट्स या ओवरलैपिंग सेट्स। उसके बाद आया कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स पे हमने क्या बात किया कि वो एक ऐसा सेट होता है जो कि किसी सेट का निगेशन होता है। निगेशन मतलब नॉट, ठीक है। अगर कोई सेट ए है तो नॉट ए का मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट। और उसको डिफाइन कैसे करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में पता होना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूं। अगर मैंने बोला कि मान लो यूनिवर्सल सेट है पृथ्वी, अर्थ इज द यूनिवर्स, तुम्हें यूनिवर्सल सेट पहले डिफाइन करना ही पड़ेगा, तभी तुम कॉम्प्लीमेंट्री को डिफाइन कर पाओगे। लेट सपोज मैंने एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया अर्थ, और मैंने खुद का सेट डिफाइन किया इंडिया। तो बताओ इस सेट का नॉट क्या होगा? इंडिया को छोड़ करके बाकी सारी चीजें, होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। सिंपल सा लॉजिक है। ओके, चलो। अगला जो चीज है, यहां से थोड़ा सा अच्छा चीज स्टार्ट होता है। द थिंग इज दैट सबसेट्स। अब सबसेट्स क्या होता है? अगेन इसमें मैं ब्रह्मांड वगैरह में चला जाऊंगा। सबसेट का मतलब होता है बड़े वाले सेट से जितना भी तुम छोटा 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 सेट निकाल पाओ, ठीक है। जैसे इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री, ठीक है। अब इसके अगर मैं बोलूं कि छोटे छोटे सेट्स निकालने का कोशिश करो, तो तुम बोलोगे हाँ सर निकाल लेते हैं एकदम। मान लीजिए एक सेट बना देंगे ईस्टर्न साइड के जितने हमारे स्टेट्स हैं, जैसे झारखंड, बंगाल, बिहार, फिर उड़ीसा, ये हो गए। एक सेट बना दीजिए सर सेवन सिस्टर्स का। सेवन सिस्टर्स समझते हो कौन है सेवन सिस्टर्स? हाँ सर। हाँ सर, नॉर्थ यस। ईस्टर्न इंडिया। हाँ सर। सेवन सिस्टर्स मतलब एकदम उधर वाला कोना। हाँ सर। हाँ सर, समझे। सर वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाला जो है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वही सब। वो पार्ट। उधर का एक सेट बना दीजिए सर। दूसरा एक उसमें से सेट बना दीजिए मतलब साउथ साउथ के सारे स्टेट्स का। तो ये भी तुम देख रहे हो कि एक एक सेट्स बन रहे हैं। अच्छा सर नहीं, हमको ऐसे सेट बनाने का नहीं मन कर रहा सर, मजा नहीं आ रहा। तो तुम बोलोगे नहीं सर मेरे को अलग अलग स्टेट्स का सेट बनाना, एकदम बना लो, वो भी एक सेट बनेगा। जैसे मान लो झारखंड का एक सेट बन गया, ठीक है। सिंगलटन सेट ही रहेगा लेकिन सेट रहेगा। वेस्ट बंगाल का एक सेट बना, वो भी सिंगलटन सेट रहेगा लेकिन एक सेट रहेगा। जैसे एक बहुत अच्छे एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो इंडिया एक बहुत बड़ा सेट है, ठीक है। और इंडिया में मैं सपोज करो कुछ स्टेट्स को ले लेता हूं, जैसे यूपी, उसके बाद मैंने ले लिया बिहार, उसके बाद मैंने ले लिया झारखंड, उसके बाद मैंने ले लिया वेस्ट बंगाल। उसके बाद चलो थोड़ा सेवन सिस्टर्स की तरफ चल जाते हैं, जैसे असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद त्रिपुरा, ऐसे कर करके और क्या क्या होगा, नागालैंड, ठीक है। ये सारे सेवन सिस्टर्स हो गए। थोड़ा साउथ का आ जाओ, गुजरात, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, थोड़ा ऊपर चल जाओ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ऊपर चलो तो सर पंजाब। थोड़ा इंडिया के बाहर में इंडिया का पार्ट देख लिया जाए सर। अरे यार नहीं, पंजाब। और फिर उसके बाद थोड़ा नीचे चले जाओ तो तमिलनाडु ले लो, और फिर एक सर केरला ले लो। मेनलैंड के बाहर वाला भी तो सर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप।
अरे वो बहुत दूर हो गया यार, चल ठीक है, बहुत दूर हो गया वो। चलो पर अब देखो, इंडिया का ही इंडिया, तो पार्ट है। हाँ अब सुनो सुनो, इंडिया ये एक बहुत बड़ा सेट है, इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट्स थे। अब किसी को तुम लोग बच्चों में से मन किया कि सर एक ऐसा सेट बनाइए जो नॉर्थ का सारा स्टेट को कवर करेगा। तो नॉर्थ के सारे स्टेट को कवर करने वाला सेट कौन कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, लगभग लगभग यूपी भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो। ये एक, यस ठीक है। फिर तुम बोलोगे सर सेवन सिस्टर्स को कलेक्ट करने वाला एक सेट बनाइए, तो उसमें आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा असम, उसके बाद आ जाएगा त्रिपुरा, उसके बाद आ जाएगा नागालैंड। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तुम फिर बोलोगे सर साउथ का एक सेट बना दीजिए, तो तमिलनाडु आ जाएगा और केरला आ जाएगा, केरला। ठीक है। तुम बोलोगे कि सर वेस्ट का एक सेट बना दीजिए, ठीक है यार, तो उसमें आ जाएगा गुजरात, ठीक है, ढोकला फाफड़ा, और फिर उसके बाद आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे सेट्स बन गए। चलो ये चार तो तुम लोगों को मन कर गया, नहीं, फिर मेरे को मन किया कि नहीं सर ऐसे मजा नहीं आ रहा, हर एक सेट को क्या अलग अलग लिख सकते, एकदम लिख सकते हो? तो यूपी का एक अलग सेट बन गया, बिहार का एक अलग सेट बन गया, ऐसे करते करते। तुम बोलोगे सर नहीं, कोई भी दो सेट को, कोई भी दो एलिमेंट्स को उठा करके बना दीजिए, एकदम बना लो। कोई भी तीन एलिमेंट्स को उठा करके बना लीजिए, एकदम बना लो। पूरे का पूरा एलिमेंट्स को उठा करके बना लीजिए, वो भी बना लो। तो जितने तरह का तुम सेट बना सकते हो, वो सारे का सारा सेट क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो। यस सर। जैसे एक और हाँ एग्जाम्पल, सर। तुम्हारा एक बहुत बड़ा स्कूल है, उस स्कूल के जितने बच्चे हैं वो मेन सेट है, मान लो पूरा बड़ा सा सेट है, उसमें लड़कियों को अगर मैंने अलग कर दिया तो वो एक लड़कियों का सबसेट बन गया, उसमें मैंने लड़कों को अलग कर दिया तो वो लड़कों का सबसेट बन गया। आया बात समझ में? तो सबसेट का मतलब होता है बड़े वाले सेट का छोटा सा कोई भी हिस्सा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो, बोलो। यस सर। तो इसको एक स्टेटमेंट में लिखा जाता है कि अ सेट, ऐसे लिख लो, वैसे बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। अ सेट ए इज said to be subset of set B if all elements of set A are present in set B। बस ये होता है सबसेट का मीनिंग, और मैंने तुम्हें आम भाषा में, नॉर्मल भाषा में सबसेट का मतलब समझा दिया। सबसेट का मतलब है कि तुम्हें एक बड़ा सा सेट दिया रहेगा, उससे तुम कितने तरह का सेट निकाल सकते हो, वो पूरा जो कलेक्शन होगा उसको कहेंगे सबसेट्स। वो सारे सबसेट्स बन जाते हैं। जैसे एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूं, मान लो मैंने एक सेट रखा है ए, जिसमें 1 है, 2 है और 3 है। अब इसके सबसेट्स कितने बन सकते हैं? तो तुम देखो, मान लो किसी दिन किसी को मन किया कि सर इसमें से ना एक एक एलिमेंट का सेट बनाइए सर, तो बनाओ एक एक एलिमेंट का सेट। देखो सबसेट्स कितने, कैसे कैसे बनाऊंगा मैं, एक एक एलिमेंट का सेट बनाओ। तो सबसे पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। ये जो सेट है ये कितने एलिमेंट्स का बना हुआ है? बोलो। एक सिंगल। एलिमेंट। किसी को मन नहीं किया यार, वन एलिमेंट से मजा नहीं आया उसको, किसी को मन किया कि सर दो दो एलिमेंट का बना सकते हैं क्या? एकदम बना सकते हो। 1 2 होगा, फिर उसके बाद 2 3 होगा, फिर उसके बाद 1 3 होगा। चलो बहुत बढ़िया, ये दो दो एलिमेंट्स का सेट बन गया। फिर भी मजा नहीं आया, कोई बोला नहीं सर तीनों एलिमेंट्स लेके बना दीजिए, तो बना दो ना, क्या दिक्कत है, 1 2 3 हो गया, बस खत्म बात। लेकिन यहां पर एक चीज मिस हो गया, सर क्या हम इनमें से कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट बिना लिए सेट बना सकते? एकदम बना सकते हो, और वो फाई कहलाएगा। तो इतना जान लेना कि कोई भी सेट अगर तुम रख रहे हो तो फाई जो होगा, फाई, उसका ऑटोमेटिकली एक सबसेट हो जाता है। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो, बोलो।
अरे बोलो। हाँ सर समझ आया। हाँ हाँ सर। सर। एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो वो होता है 2 का पावर n, 2 का पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओरिजिनल सेट। यहां पर एक और चीज ले लो, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट कितना होगा, आप थोड़ा दिमाग लगा के बताओ तो। अगर 2 का पावर n जो होता है ना बच्चा लोग, 2 का पावर n, 2 का पावर n टोटल सबसेट है, टोटल सबसेट। सर तो ये 2 to the power n minus 1 हो जाएगा। बगल में माइनस, बगल, ठीक है। 2 का पावर n जो होता है वो होता है टोटल सबसेट, जिसमें कौन इंक्लूड होता है, 5 भी इंक्लूडेड रहता है। लेकिन नॉन एम्प्टी सबसेट बोला है, ऐसा सबसेट जो खाली ना हो, तो वो कितना होगा, 5 को हटा दीजिए सर। आ गया क्या समझ में, बोलो। सर तो यहाँ पे n कार्डिनल नंबर है ना? यस 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 यस, कार्डिनल नंबर ऑफ हम्म। मतलब जो ओरिजिनल सेट है उसका कार्डिनल नंबर, और क्या। ओके सर, ओके सर। ठीक है, आया क्या समझ में। हाँ सर। अब इसमें देखो, यहां पर तुमने डिवाइजर्स सुना है, डिवाइजर्स, वर्ड सुना है डिवाइजर्स। हाँ सर डिवाइजर। अच्छा, उसमें 2 तरह का डिवाइजर सुना होगा तुमने, एक होगा प्रॉपर डिवाइजर और एक होगा इम्प्रॉपर डिवाइजर। सुना है ये 2 वर्ड। नहीं सर। देखो, मुझे लगा अगर प्रॉपर डिवाइजर और इम्प्रॉपर डिवाइजर सुने होते तो अभी तुम समझ जाते ये चीज को। खैर देखो, इस इतना सारा सबसेट निकल के आया ना, 5 और ये ओरिजिनल वाला खुद, इन दोनों को बोला 5 एंड सेट इटसेल्फ, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखना है। क्या बेटा, तो 5 को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखना है। नहीं नहीं नहीं, वो वैसा कोई जरूरी नहीं होता, 5 ही है, वो ऑटोमेटिकली समझ में आता है उसको। कर्ली ब्रैकेट अगर तुम्हें सच में 5 को लिखना है ना कर्ली ब्रैकेट में, तो तू बस ऐसे कर दे, बस छोड़ दे खाली, अंदर में कुछ भी नहीं, ठीक है। और नहीं तो फिर सिर्फ 5 लिख दे, ठीक है। अभी देखो, ये बहुत जरूरी चीज यहां पर मैं बता रहा हूं कि तुम एक सेट के माध्यम से बहुत सारा सबसेट बनाओगे, ठीक है। अब तुम उसमें देखो कि ये इतना सारा सबसेट में एक 5 मौजूद है, और तुम ध्यान से देखो तो ये ओरिजिनल वाला सेट बन गया ना, लास्ट में जाकर के बना ना। तो 5 एंड वो जो ओरिजिनल वाला खुद का सेट, इन दोनों को नाम दिया जाता है इम्प्रॉपर सबसेट, और बाकी सारी को बोला जाता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कि प्रॉपर डिवाइजर और इम्प्रॉपर डिवाइजर के बारे में तुम्हें पता हो। देखो, प्रॉपर डिवाइजर और इम्प्रॉपर डिवाइजर का यही मतलब होता है, कोई भी नंबर अगर तुम उठाते हो, जैसे मान लो अगर मैंने तुम्हें बोला कि एक छोटा ही नंबर ले लो ना, जैसे 8, ठीक है। इसके कितने डिवाइजर्स होंगे जरा पता करो तो, इसके कितने डिवाइजर्स होंगे। 2 4 1 एक मिनट, 1 सबसे पहले 1, फिर 2, 1 2 4 8। फिर 8। तो 1 और 8 को यहां पर बोला जाता है इम्प्रॉपर डिवाइजर, इम्प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है। और 2 और 4 को बोला जाता है प्रॉपर डिवाइजर। आया समझ में, आया समझ में। यस सर, यस सर। नहीं होता है सेट के मामले में 5 होता है, ठीक है। 5 एंड वो खुद वाला सबसेट, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, बाकी सब लोगों को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो मुझे एक बात बता दो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा। सर 2n minus 2। वेरी 2 गुड, minus 2। पावर तो n 2 to the बगल power में n माइनस, -1। -2। तो क्यों सर? हाँ, 5 को, सर एक 5 तो निकल
अरे सर 5 को ही तो डिस्क्लूड कर रहा है। नहीं, इसको भी तो ये हटाना पड़ेगा ना। ये देखो, ये 5 भी तुम्हारा इम्प्रॉपर सबसेट है और 1 2 3 भी तुम्हारा इम्प्रॉपर सबसेट है। ये दोनों को इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाता है, तो तुम्हें 2 सबसेट हटाने पड़ेंगे। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, यस सर। ओके, चलो ये ठीक है, बहुत अच्छा। प्रॉपर सबसेट हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। चलो अच्छे से समझ में आया ना? प्रॉपर सबसेट का एक और एग्जांपल मैं ले लेता हाँ हूं, सर। और दिखा देता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो एक सेट है ए 1 3 5 और 7, इससे तुम बहुत सारे सबसेट्स बना सकते हो। चलो सबसे पहले तो 5 बना लो। अगर मैंने एक एक एलिमेंट को चुना तो कैसे कैसे बनेगा? 1 3 5 और 7, ये पूरा सबसेट कौन सा है? when you have selected one elements। फिर सर 1 एलिमेंट से मन नहीं लग भर रहा है, हम 2 एलिमेंट सेलेक्ट करके बनाएंगे, तो बना लो 1 3 बना लो, फिर उसके बाद 1 5 बना लो, फिर उसके बाद 1 7 बना लो। ऐसे कर करके 2 एलिमेंट्स का बना लो। फिर तुम कितने एलिमेंट्स का बना सकते हो? 3 एलिमेंट्स का बना सकते हो, ठीक है। और फिर तुम आखिरी में 4 एलिमेंट्स का कौन सा बनेगा? ये खुद बन जाएगा। देखो तो समझ में आया क्या? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब इसके अब देखो, तुम सबसेट वाले कैटेगरी में से कोई भी एक सेट उठा लो, वो देखना उस बड़े वाले सेट का छोटा सा पार्ट होगा। तुम देख लो, कोई भी सेट उठा लो ना, कोई भी सेट उठा लो, ठीक है, तो या तो वो उसके बराबर होगा या तो वो उस बड़े वाले सेट का छोटा सा पार्ट कहलाएगा। अगर मान लो तुम 1,3 उठाते हो, तो यार 1,3 इस बड़े वाले सेट का छोटा सा पार्ट ही तो है। आया बात समझ में? बोलो Sir, 5 will be a part of the set A. क्या बेटा? So 5 set A का part है सर। हाँ देखो, बेसिकली सबसेट बनाते वक्त, सबसेट का मतलब होता है कि तुम उस बड़े वाले सेट में से कुछ चीजों को सेलेक्ट करो। जैसे देखो, अभी इस क्लास में टोटल जितने भी बच्चे, मान लो 16 17 जो भी बच्चे, मुझे मन किया, मुझे किसी ने बोला कि जाओ और इस क्लास से बच्चों का सिलेक्शन करो जो अच्छे बच्चे होंगे। तो मैं गया क्लास में, मुझे दिखा कि यार कोई भी अच्छा बच्चा नहीं है, तो वो भी तो एक सिलेक्शन होगा ना। तुम्हें पता है कभी कभी मैथमेटिक्स में जब आगे पढ़ोगे तो कुछ नहीं भी सेलेक्ट करना ना एक टाइप ऑफ सिलेक्शन होता है, ठीक है। कुछ नहीं भी सेलेक्ट करना इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिलेक्शन। तो मान लो तुम्हें उस क्लास में कोई अच्छा बच्चा मिला ही नहीं, तो 5 हो जाएगा। मान लो तुम्हें उस क्लास में 2 अच्छे बच्चे मिले, तो 2 बच्चे को सेलेक्ट कर लो। मान लो 5 अच्छे बच्चे हैं, तो 5 को सेलेक्ट कर लो। ये सब क्या हो रहा है? सबसेट निकलता जा रहा है ना उसमें से। मान लो सभी अच्छे हो गए, तो सभी को सेलेक्ट कर लो। आया बात समझ में? तो 5 जो होता है वो हमेशा हर एक सेट का पार्ट होता ही है, हर एक सेट का सबसेट होगा ही होगा। आया बात समझ में? बोलो यस सर। यस सर। इसके बाद जो वर्ड यूज होता है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा, एक बार फिर से मैं कर रहा हूं। ए है तुम्हारा 1 2 3, थोड़ा सा छोटा ही लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा ऊपर वाले का थोड़ा पोस्टमार्टम कर दे क्या? इसको अभी हटा दो, थोड़ा पोस्टमार्टम करो। चलो बताओ तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा? जल्दी बोलो। 16 सर। 16। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, जल्दी बोलो। 15 सर। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बोलो। 14। 14 सर। फिर से मैं इसको एक बार और लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हें एक चीज दिखाना है। ए का मतलब मान लो एक सेट है 1 2 3 और इसमें तुमने सबसेट्स बनाया, बहुत सारे सबसेट्स बनाए। एक तो 5 बनाया, फिर तुमने 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाया, फिर उसके बाद 1 2 बनाया, फिर 2 3 बनाया, फिर 3 और 1 बनाया, और आखिरी में 1 2 3 बना लिया, ठीक है।
ये यहां तक सबसेट है, ध्यान देना थोड़ा। अब जैसे ही तुमने इस पूरे सबसेट को एक बॉक्स में बंद कर दिया और उस बॉक्स को एक कर्ली ब्रैकेट से बांध दिया, तो ये पूरा का पूरा चीज तब क्या बन जाता है? पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट का डेफिनेशन क्या हो गया? पावर सेट इज नथिंग बट सिंपली इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। आया समझ में? आया समझ में? पावर सेट का मतलब होता है कि तुम्हें एक सेट दिया हुआ, मान लो तुम्हें ओरिजिनल सेट दिया, देखो समझो, तुम्हें एक ओरिजिनल सेट दिया, तुमने इस सेट में से सबसेट्स बना लिए, बहुत सारे सबसेट्स बना लिए। अब इन सारे सबसेट्स को तुमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, तो ये बॉक्स क्या कहला जाएगा? पावर सेट कहलाएगा। ये बॉक्स पूरा क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। आया बात समझ में? आ गया क्या? बोलो। हाँ सर। समझ में आया अच्छे से? पावर सेट समझ में सर आया? अगर हम लोग एक प्रॉपर सेट को लेके उसका सबसेट बना ले और फिर उस सबसेट को कर्ली ब्रैकेट, मतलब जितने भी सबसेट निकले सबका हमने कर्ली ब्रैकेट कर दिया, तो वो जो ओरिजिनल सेट है उसके थोड़ा ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं हो जाएगा? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हो तुम? बोला बता फिर से। सर मतलब जैसे हम लोगों ने एक प्रॉपर सेट है कोई भी कंसिडर करे, अगर जैसे 1 3 5 7, और हमने उनका सबसेट जो बना लिया, तो उन सभी सबसेट्स के ऊपर जो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे वो सबसेट मतलब पावर सेट होता है। तुम प्रॉपर सबसेट का बात कर रहे हो क्या? नहीं सर, मैं बस पूछ रहा हूँ कि मैं पावर सेट का मतलब पूछ रहा था। पावर सेट का मतलब है कि देखो, फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो तुम्हें एक सेट दिया गया, मैंने तुम्हें एक सेट दिया, वो सेट से मैंने तुम्हें बोला कि यार तुम एक काम करो ना, तुम शाम तक थोड़ा सा इस सेट का जितना भी सबसेट बन सकता है सारा का सारा सबसेट बना के रखो। ठीक है, अब तुमने शाम तक क्या किया कि सारा का सारा सबसेट बना लिया, फिर मैं तुम्हारे पास आया और एक बैग लेकर के आया और मैंने बोला कि जितना भी तुमने सबसेट बनाया है उन सभी सबसेट्स को मेरे बैग में डाल दो, तो अब ये बैग क्या बन जाए? पावर सेट बन जाए। अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पावर सेट बन जाए। ठीक है, तो पावर सेट का अब एक्चुअली वो पूछा है कि सर जब हम लोग पावर सेट बना देंगे तब वो क्या अपने ओरिजिनल वाले सेट से इक्वल रहेगा, यही पूछ रहा था वो। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, ओरिजिनल वाला सेट देखो देखो देखो, थोड़ा फिर से समझो, ये यहां देखो, ये हमारा ये ओरिजिनल सेट था। ठीक है, सुनना ध्यान से, ये ओरिजिनल सेट था, ये अंदर में जो तुमने बनाया ये पूरा का पूरा सबसेट हो गया। अब तुमने इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कवर कर दिया तो ये पावर सेट हो गया। तो हाँ सर समझ गया, वो पावर सेट के मीनिंग में प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए उससे मतलब पावर दोनों सेट क्वेश्चन का का आंसर मिल गया। हाँ, पावर सेट का सीधा मतलब है कि तुम कितना सारा सबसेट्स बनाए हो और उनको सब एक पैकेट में बंद कर दो, बस ये होता है। मैंने लिखा ना कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। अब ऐसा नहीं कि 2-3 सबसेट का कलेक्शन, नहीं, ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो। हाँ सर। अच्छा, तो पावर सेट भी एक सेट है। कोई बच्चा यहां दिमाग लगा के बता सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना होगा? सर कार्डिनल यस, वेरी गुड, एंड एकदम गुड यार, एकदम गुड, वेरी गुड, 2 to the power n। क्योंकि यार पावर सेट बेसिकली है क्या? सबसेट्स का कलेक्शन ही तो है, मतलब जितने सबसेट होंगे उतना ही तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स होगा। सोचो थोड़ा, सोचो सोचो, होगा? हाँ सर सोच लिया। हाँ सर। तो यही तो बात है, पावर सेट का मतलब होता है सारे सबसेट्स का कलेक्शन। आ गया क्या समझ में सब लोगों को? बोलो। यस सर। चलो, यहां तक समझ में आया सभी लोगों को? अभी तक सिर्फ थ्योरी पार्ट चल रहा है, सिर्फ थ्योरी पार्ट में इतना सारा चीज सीखा तुमने। Got it everybody, girls and boys, everyone?
Yes, sir. Yes, sir. ओके एक और चीज दिमाग में है, चलो मैं पूछ लेता हूं, थोड़ा सोचना। नंबर ऑफ, ये थोड़ा बहुत ज्यादा ही ऊपर हो जाएगा, एलिमेंट्स इन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, या एलिमेंट्स नहीं, सॉरी सॉरी ऐसे मत करो, ये फिर नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट। देखो देखो देखो, थोड़ा सा सोचो, मैंने तो फिर मैं बता ही दूंगा, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा सोचो। Sir, 2 to the power 2 to the power n. दैट्स गुड, वेरी गुड, एकदम सही फील लिए हो यार, एकदम सही। देखो यहां देखो कोना में लेफ्ट हैंड साइड, अगर सेट में n एलिमेंट्स होता है तो टोटल कितने सबसेट्स बनते हैं? 2 का पावर n। सुनना ध्यान से, ठीक है? सही है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोलो। नहीं सर। अच्छा, पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 का पावर। अब देखो n एलिमेंट्स होते थे तो 2 का पावर n बनता था सबसेट, तो अभी 2 का पावर n एलिमेंट्स है तो सबसेट कितना बनेगा? 2 का पावर 2 का पावर n। आया समझ में? आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ सर आया। ये वाला फॉर्मूला समझ में आया? 2 का पावर n समझ में आया? एकदम मैंने रिलेट करा है। अगर एक नॉर्मल सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें सबसेट कितना बनता है? 2 का पावर n। n हटाओ, अगर एक नॉर्मल सेट में समथिंग एलिमेंट होगा तो सबसेट कितना बनेगा? 2 का पावर समथिंग। उसी तरह से पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 का पावर n, तो सबसेट कितना बनेगा? 2 का पावर 2 का पावर n। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो। यस सर। ये हाँ सर। याद नहीं करना है, इसको फील लेकर के समझना है, एक रिलेट करके रखना, याद नहीं करना ये सारी चीजों को, ठीक बा? चलो हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। अब थोड़ा सा वेन डायग्राम, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, वो देख लो। वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम, वेन भाई साहब जो थे वो क्या कहते थे कि यार ये सेट वगैरह ना बहुत लफड़ा वाला चीज है, इनको एक गोला के अंदर बंद कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, ये उनका कहना था। तो उन्होंने क्या करा कि सेट को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करा और हर एक सेट को एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं कुछ चीजों को तुम्हें समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है? यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए यूनियन बी। आई थिंक ये तुम लोग कहीं तो पढ़े हुए हो यार, है ना? यू वाला वर्ड कहीं तो पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने? Yes, sir. It was very classic. इंटीग्रेशन। Yes, इंटीग्रेशन, सर उसमें union. सर क्या कहते हैं Inequality. सर यूनियन का इनइक्वालिटीज। हाँ इनइक्वालिटीज में, यस इनइक्वालिटीज में। तो देखो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से, ठीक है? और इसको देखो कैसे, इसका मतलब होता है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो समझो। तो मान लो एक सेट ए है और मान लो एक सेट बी है, तो इन दोनों का यूनियन का मतलब होता है कि इन दोनों में जितना भी चीज पड़ा हुआ है वो सब हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं फिर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो ए मान लो एक सेट है 1 2 और 3 का, बी एक सेट, ध्यान से समझना, 5 6 और 7 का।
तो A यूनियन B में कितने क्या होंगे बताओ तो? A यूनियन B क्या होगा? 1 2 3 1 5 6 7 5 6 7। दैट्स वेरी सिंपल। दोनों एलिमेंट्स को मिला के धड़धड़ा के लिख दो। एक और देता हूं मैं एग्जांपल। अगर मान लो A एक सेट है 1 2 3 का और B एक सेट है 2 3 5 7 का। अब बताओ तो भाइयों और बहनों कि A यूनियन B क्या होगा? So 1 1 2 2 3 5 5 7 7 यस, रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अब मैं दोनों एग्जाम्पल को वेन डायग्राम पे दिखाता हूं। अब देखो, अच्छा यहां पर मुझे डिसजॉइंट बताना चाहिए था ना, चलो ठीक है, वो अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा बताओ तो बच्चा लोग, ए और बी पहला वाला एग्जाम्पल में डिसजॉइंट है क्या? डिसजॉइंट है क्या? एकदम सही। Yes. डिसजॉइंट Yes, से sir. मतलब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों दूर दूर रहेंगे। ये ए सेट, ये बी सेट। दिखा? ऐसे बनता है इसका ड्राइंग। आया समझ में? आया समझ में? बोलो। लेकिन अगर तुम यहां Yes. पर देखोगे इधर वाला एग्जाम्पल में, तो ए और बी दोनों क्या है? इंटरसेक्टिंग सेट है ना? देख लो देख लो देख लो, इंटरसेक्टिंग है ना? हाँ sir. तो यस सर। ये वर्ड ही हमको कह रहा है कि जब आप इसको प्लॉट करेंगे ना वेन डायग्राम पे, तो आपको इसको सब एक के अंदर एक होगा. इंटरसेक्ट कराना ही पड़ेगा। अब इसमें फिर देखो, एक और चीज मैं दिखाता हूं। अगर तुमने इंटरसेक्ट कराया तो देखो, ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है। बताओ तुम मुझे, ये जो बीच वाला जो कॉमन हिस्सा है, इसमें मैं कौन से नंबर्स को रख दूं? So 2 and 3. 2 और 3 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 जो है वो ए के पास भी है, 2 और 3 जो है वो बी के पास भी है। अच्छा, ए वाले हिस्से में क्या रख दूं? 1 रख दूंगा, और इधर क्या रख दूंगा? 5 और 7 रख दूंगा। आया बात समझ में? देखो तो, आया क्या समझ में? यस सर। हाँ हाँ sir. सर। ठीक है। तो इंटरसेक्शन का यही मतलब होता है कि तुम्हारा कुछ ना कुछ यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, चलो समझ हो गए? यूनियन ऑफ सेट्स समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? बोलो। यस सर। यस सर। दूसरा, अभी मैं बहुत सारे केसेस लूंगा, अभी सबसेट वगैरह पर भी आऊंगा, मैं बात करूंगा। पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें समझा देता हूं, फिर उसके बाद हम आएंगे। यूनियन ऑफ सेट्स हो गया, यूनियन हो गया। चलो अब हम आते हैं सर कि एक बार वो सर्कल के अंदर जो जो लिखे एक बार वो बोल सकते हैं? मैं ठीक से एकदम बोल समझ देंगे नहीं यार, एकदम बोल देंगे। क्यों? तुम बुरा मान जाओगे तो अच्छी बात नहीं होती है ना। बुरा मान जाते हो यार तुम लोग। मैं व्हाइट पेन से लिखूं क्या? व्हाइट पेन से? सर दिखेगा नहीं। अरे यार, चलो देखो, ये सर्कल को मैंने क्या, ये तुम लोग मजाक को मजाक भी नहीं रहने देते हो यार, सीरियस ले लेते हो तुम। देखो, ये सॉरी एक सर। ए है, ये एक सेट बी है, ठीक है। अच्छा सर, इंटरसेक्ट कैसे करा दिया आपने? अरे भैया, क्योंकि नाम से ही, नाम में सब कुछ रखा है यार। नाम बता दूंगा तो पहचान बुरा मान जाएगी, तो नाम में सब कुछ रखा है। इंटरसेक्टिंग सेट है ये, मतलब जरूर इन दोनों को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। अब तुम बताओ, ये जो बीच वाला रीजन है, ध्यान से देखना भाई, ये जो बीच वाला रीजन है, ये ए के हिस्से में भी है और बी के हिस्से में भी है कि नहीं? बोलो जल्दी, समझ में आ रहा है ये चीज? बोलो। हाँ Yes सर। sir. इस वाले सर हाँ सर। यस सर। वो वाला चीज लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होगा, मतलब 2 और 3 लिखाएगा। बोलो, समझ में आया? क्योंकि सर 2 और 3 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। अब इसमें क्या लिखाएगा? ये वाला पार्ट में बाकी क्या बच गया? 1, और इधर क्या बच गया? 5 और 7 हो गया। आया क्या समझ में? थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना? रुको 1 मिनट, इस प्रॉब्लम का भी उपाय है मेरे पास। 1 मिनट वेट। सर सर्कल के बाहर वो बॉक्स बनाना जरूरी है सर. इज इट इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ दैट वो बॉक्स? वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ओके. बता रहा हूं मैं। 1 मिनट,
अच्छा, अब मुझे यहां पर कुछ चीजें बताओ, इस ड्राइंग को देख करके आराम से बताना। ए यूनियन बी में क्या क्या लिखोगे, बताओ। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 and 13. सारी चीजें, सब कुछ लिखोगे ना। ए यूनियन बी का तो यही मतलब होता है ना कि सब कुछ लिख दो। सही है, सही है ना, बोलो। यस सर। अच्छा, अगर मैंने तुमसे बोला कि सिर्फ ए में कितना है, नहीं नहीं सिर्फ ए नहीं, ए में ए वाले गोला में कौन कौन एलिमेंट है बताओ। ए वाले गोला में कौन कौन एलिमेंट है? 1, So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 13. हाँ 5, 6, 13। मैंने ए के बारे में पूछा। बी वाले गोला में कौन एलिमेंट है? 7, So 5, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 8, 9, 11, 11, 13. ठीक है। अगर मैंने यहां पर एक वर्ड अटैच कर दिया ओनली ए, तो बात में दम आ जाता है भाई। ओनली ए में ओनली ए का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ए में कौन एलिमेंट्स मौजूद है, वो है 1, 1, 2, 3 और 4। सर 5, 6, 13 क्यों नहीं लिए? अरे भैया क्योंकि मैंने ओनली ए का बात किया है, सिर्फ ए का बात किया है। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो। यस सर। अच्छा, yes sir. अगर मैं बोलूं ओनली बी, तो ओनली बी में क्या होगा? 7 7, 8, 9, 11. 9, 11. और 11। आया क्या समझ में? अब समझ में आया? बोलो। अरे क्या हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, सभी लोगों को समझ में आया? जिनको कंफ्यूजन था वो सभी लोगों को समझ में आया? बोलो जल्दी। Yes sir. यस सर। ठीक बा, ए बी ये सब हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा, वापस से कनेक्ट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक पानी Yes, वानी sir. लिया जाए थोड़ा। स्क्रीनशॉट ले लो।